आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक समय पर जब देश के हर एंट्रेंस एग्जाम में स्कैम और धांधली निकल रही है, नीट को लेकर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, सरकार को बचाव करना पड़ रहा है, समझाइश दी जा रही है। उसी समय दुनिया के सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी के बारे में भी अब सवाल उठ रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कोई आईएएस बन जाए, यह पुणे की पूजा खेड़कर से ज्यादा उस यूपीएससी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, जिस पर भरोसा कर लाखों छात्र अपने जीवन के कई साल तैयारी में झोंक देते हैं। पूजा खेड़कर की कहानी यूपीएससी देने वाले छात्रों के बीच आग की तरह फैलती नजर आ रही है। 10 जुलाई को सुर्खियों में आई पूजा खेड़कर, लाल नीली बत्ती लगी ऑडी कार, लग्जरी डिमांड, सीनियर का चैम्बर तक कब्जाने की कोशिश इनकी सुर्खियों पर रहने की वजह बनी। पूरे देश में इस वक्त पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का नाम काफी चर्चाओं में है। इसका कारण पहले उनके तेवर थे, उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आईएएस की नौकरी लेने का आरोप यह भी लगा कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे का बताकर इसका लाभ लिया और कम रैंकिंग होने के बाद भी आईएएस का पद पा गई। इतना ही नहीं, पूजा खेड़कर पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने विकलांग कोटे का भी लाभ लिया और यूपीएससी मेरिट लिस्ट में जगह बना ली। आइए जानते हैं कि देश में चर्चा का केंद्र बनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले में अब क्या नया अपडेट आया है। नाही, आरोप खूप तुम्ही म्हणताय तसे वेगवेगळे तुम्ही मला आरोप सांगितलेले आहेत, जे काय तुम्ही म्हणताय ते। पण खरंच मी ह्या विषयावर जे काय माझ्यावर आरोप लावलेले आहेत, कमिटी मला जे काही प्रश्न विचारेल त्याचं मी पूर्ण क्लॅरिफिकेशन देईल। पूर्ण त्याच्यामध्ये जे काही लिगली आहे ते मी आय विल गिव इट लीगली, आय विल टेस्टिफाय इन फ्रंट ऑफ द कमिटी अँड आय थिंक वॉट एवर डिसिजन द कमिटी विल टेक, वी ऑल शुड बी एक्सेप्टेबल टू दैट। आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट, यू शुड ऑल्सो। पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने जांच कार्रवाई की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सिविल सेवा में चयनित होने के लिए पूजा ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और जालसाजी की है। यूपीएससी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपने पिता और माता का भी नाम बदला है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी तस्वीर, अपना हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पूरी पहचान बदलकर यूपीएससी की परीक्षा दी है। यूपीएससी ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में चयन के लिए आयोग के नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी है और उसका लाभ उठाया है। आयोग ने यह भी कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उम्मीदवार पूजा खेड़कर के दुर्व्यवहार की गहन जांच की गई है। अगर कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, जैसा कि इनके साथ हुई है कि ट्रेनिंग ठीक से नहीं चल रही या कुछ फर्जीवाड़े की बात आई, तो ये अधिकार क्षेत्र पूरा एकेडमी का है कि वो उनके साथ क्या करे। तो इसमें इस प्रकरण में ये देखते हुए कि इनके सर्टिफिकेट गलत निकल रहे हैं, इनका जाति के मामले में भी विवाद आ रहा, ईडब्ल्यूएस के विवाद आ रहा, तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि इनको ट्रेनिंग से वापस करा दिया जाए। इस जांच के बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने अब पूजा खेड़कर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के अनुसार उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बीच पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने कथित तौर पर बंदूक दिखाकर किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मनोरमा के खिलाफ किसानों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि इसी शिकायत के आधार पर मनोरमा को रायगढ़ जिले के महाड़ स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से मनोरमा की तलाश कर रही थी और उन्होंने उनके गृहनगर मुंबई और पुणे में उनकी तलाश की। पुणे ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने तड़के होटल पर छापा मारा और मनोरमा को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह में महाड़ से डिटेन किया है। शी इज ऑन हर वे और अब हमसे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। किन हालातों में, क्योंकि काफी दिन से आप लोग ढूंढ रहे थे, किन हालातों में? वहाँ पे एक होटल में वो पाई गई है और हमने उनको
इंक्वायरी के लिए हमारे साथ हमारी टीम उनको लेकर आ रही है। अभी डिटेन हुई है यहाँ पे? जी जी सर किस तरह के आगे की क्या प्रोसीजर होंगे उनको पुलिस स्टेशन? जो भी है, जो भी लीगल एक्शन होगी उनको। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा, उनकी मां मनोरमा और पिता दिलीप खेड़ेकर चर्चा में है। मनोरमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथित तौर पर एक किसान को बंदूक दिखाकर धमकाती नजर आ रही हैं। मनोरमा ने पुणे के मुलशी के धलवड़ी गांव में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी और कुछ अन्य जमीनों पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि जब जमीन के मालिक ने इस पर आपत्ति जताई तो मनोरमा ने कथित तौर पर उसे धमकाया है। पूजा की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप पवार और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में सीएटी के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई है। इतना ही नहीं, पिंपरी पुणे के वाईसीएम हॉस्पिटल से जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया था उसके लिए उन्होंने अपने एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड को अटैच किया था और फर्जी एड्रेस पर सर्टिफिकेट हासिल किया था। इस सर्टिफिकेट पर जो एड्रेस दिया गया है वो थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग कंपनी का एड्रेस है। इसी कंपनी के नाम पर खेड़ेकर की ऑडी कार भी रजिस्टर्ड है। पूजा खेड़ेकर मामले में 2 नए अपडेट आए हैं। पहला, पूजा की ट्रेनिंग रद्द कर उन्हें 23 जुलाई तक किसी भी हाल में वापस लौटना है और दूसरा बड़ा अपडेट कि पूजा ने पुणे डीएम के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की है। Our Indian Constitution is based on the fact that innocent until proven guilty. So by media trial proving me guilty is actually wrong on everybody's part. So this is a basic right of everybody. Every person, you also know, any person who is considered guilty in our system is innocent until he is proven guilty. And you can say it has been alleged, but this proving me guilty like this, I do not think that is correct. So whatever my submission is, I will give it in front of the committee. महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने अब नया दांव चला लिया है। उन्होंने पुणे के डीएम पर परेशान करने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि उन्होंने वासिम पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पूजा के मुताबिक जांच के बहाने उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। एक दिन पहले ही पुलिस की टीम पूजा खेड़कर के घर पहुंची थी और उनसे लंबी पूछताछ भी की थी। पुणे ग्रामीण पुलिस की टीमें पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर और पिता दिलीप खेड़कर की तलाश के लिए अहमदनगर भी पहुंची थी। मैडम को अगर लाल नीली बत्ती, लग्जरी रहन सहन, वीआईपी ट्रीटमेंट का शौक न रहता, लालच न होती, इंतजार करती अपनी बारी का, तो शायद ये सच्चाई सबके सामने नहीं आती। आगे इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में हम आपको जरूर अवगत करवाएंगे। मेरा नाम है सिमरन कौर और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।